नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। युद्ध बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है क्योंकि ग्वालियर से ना अभी तक सैन्य टुकड़ी पहुंची है। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजा राणा बहादुर सिंह की जो स्थिति है वो अत्यंत गंभीर होती जा रही है। वो सजगता से चौकस होकर के प्रताप जी के साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही चोटिल अवस्था। अच्छा देख के ये लग रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए उनको रखा गया कि आपको वो ध्वज फहराना है के लिए वो पूरा जुनून उसी के लिए छोड़ा। अब उनके पास दो कर्तव्य हो गए, एक ध्वज फहराना और एक मेवाड़ के भविष्य की रक्षा, सुरक्षित वापस भेजना। तो मेवाड़ के भविष्य की रक्षा करते करते कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो स्वयं रक्षित नहीं गति को प्राप्त हो जाएंगे। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि उदय सिंह जी भी ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि मृत्यु बहुत समीप है। ऐसा लग रहा है दासियों ने भी ये खबर पहुंचा दी है जौहर चौक पे कि अब कुछ बचा नहीं शेष बिना कुछ बोले। तो 3 जगह टारगेट है, एक जौहर चौक, कुछ अच्छी खबर मिल जाए, ग्वालियर से टुकड़ी आ और एक हमारी शम्स खान। तीनों तरफ युद्ध चल रहा है और बहुत ही क्रूशल मूवमेंट पे है। तो उम्मीद करते हैं कि ग्वालियर की टुकड़ी शायद इस पार्ट में आ जाए ताकि युद्ध का कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ध्वज फहरेगा, उसके बाद कुछ और जोश दिखाया जाएगा। देखते हैं सेना बल में जो भी है रहस्य, चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 22। बाजीराज अब ठीक तो है ना? जी राजा जी, ये आपको क्या हो गया राजा जी? हम ठीक है बाजीराज, आप हमारी चिंता मत कीजिए। इस ध्वज को फहराने का अधिकार केवल आपका है राजा जी, ये लीजिए। आपके जैसा वीर और आपके जैसा हाथी हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, एक और था, हमारा बेटा। आपको देखकर ऐसा लगता कि जैसे वो लौटा। अब हमें ये युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता राजा जी। वैसे भी आपने कहा था ना कि इस ध्वज को फहराते ही हमारे सैनिकों की उत्साह 10 गुना बढ़ जाएगी। जीतने का विश्वास तो हमें है बाजीराव, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जीत देखने के लिए हम जीवित नहीं रह पाए। ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा और युद्ध समाप्त होते ही हम आपको राजवैद्य जी के पास ले जाएंगे। और सुना है कि उनकी बूटियों से बहुत चमत्कार होता है। आप अवश्य जिएंगे, चिंता ना करें। और हमें तो आपसे बहुत कुछ सीखना भी है अभी। ये आपने क्या किया हुकुम? हम तो पहले ही आधी मृत्यु के मुख में जा चुके थे बाजीराज, और हमारे मरने से मेवाड़ पे कोई हानि नहीं आएगी। लेकिन यदि वो तलवार आपको लग जाती है तो ना जाने मेवाड़ के भविष्य का क्या होता बाजीराज। आप देर ना कीजिए, आप जाइए और जाके ध्वज फहराइए। जाइए बाजीराज। रुको, हम आपको इस दशा में नहीं छोड़ के जा सकते। बाजीराज मत भूलिए कि आप इस अभियान में हमारे अधीन हम कुछ जो कहेंगे आपको वो करना होगा बादशाह। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे और कितने सैनिक मारे जाएंगे बाजीराज। जाइए और जाके ध्वज फहराइए।
जय किंग जी। जय मेवाड़। जय मेवाड़। चाहिए फौजीराज, चाहिए चाहिए और जाके दूध पे रहिए। जय किंग जी। जय किंग जी। जय मेवाड़। जय मेवाड़। चाहिए फौजीराज, चाहिए चाहिए। उदय सिंह, मैं पूरे 1 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। मेरे हमलों से मजरूर, खून से तरबतर तो मेरे सामने मजबूर खड़ा होगा और मैं कतरा कतरा तेरी मौत का मजा लूंगा। मैंने सोचा था उतना मजा नहीं, उससे ज्यादा मजा आ रहा है। उदय सिंह, मैंने सोचा था कि मैं राजपूतों के कटे हुए सर से मीनार बनाऊंगा और उसमें तेरा सर सबसे ऊपर चुनवाऊंगा। मेरी दरिया दिली देख रहा है। मैं तुझे मेवाड़ की इस धरती से जलावतन नहीं कर रहा, बल्कि आवाम की निगाह में रख के तुझे मैं इनायत बख्श। इनायत, इनायत मेरा प्यारा। आने जाने वाला हर शख्स तुझे देखे ना, खौफ से लरज उठे। शम्स खान के साथ दगा करने वाले और बगावत करने वाले का हश्र ये होता है। एक बात का गम रह गया उधर से। तू जाते जाते मेवाड़ी ध्वज नहीं फहरा पाया। ध्वज तो अफगानी ही रहा और अफगानी ही रहेगा। ध्वज तो मेवाड़ी ही फहराएगा शम्स खान, मेवाड़ी ही फहराएगा। डरो मत शम्स खान, हम तुम्हें अपने तलवार के लोहे से नहीं, बाजुओं के लोहे से मारेंगे।
चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। जय मेवाड़! पूत का देश का कण कण है ये जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है, वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है, जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। विक्ट्री फ्लैग होस्टिंग का जो एक जैसे कहते हैं ना दिल में जुनून होता है, वो जुनून लेकर के जब वो प्रताप वहां पहुंचे और उन्होंने वो अफगान का झंडा हटा करके जिस तरीके से मेवाड़ का ध्वज फहराया, वो जो उनके अंदर जोश महसूस हुआ होगा उस समय, वही जोश हमारे अंदर भी इधर महसूस हुआ। खुशी खुशी, वो भी इतना सब खोने के बाद। इतना सब खोने के बाद देखिए, युद्ध कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता, संतुष्टि। महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ था, हम लोग जानते हैं कि इतने बड़े युद्ध के उपरांत भी जब पांचों पांडव बैठते थे तो कभी वो खुशी से, महाभारत युद्ध के बाद उनके पास कभी खुशी नहीं, कुछ बचा ही नहीं था ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं शेष जिसके बारे में वो हर्ष मना सके। उनके पास अपने ही परिवार में दायित्व। तो राज राणा बहादुर ने बारंबार प्रताप को सुरक्षित रखते हुए ये उनको समझाया, अवगत कराया कि देखिए हम तो आए ही हैं यहाँ प्राण देने के लिए, आपका वचन आवश्यक है। और अगर हम वीर गति को प्राप्त हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं अगर वो पूर्ण नहीं हुआ तो ये जो पीछे मेरी सेना मृत्यु को प्राप्त हुई है ना, इनका कोई मतलब प्राण के बलिदानों का कोई मूल्य नहीं है, और न मेरे प्राण के बलिदानों का कोई मूल्य। क्योंकि कहते हैं ना कि जीत के बाद उस जीत में कितने लोगों ने भाग लिया। वो झंडा दरअसल कोई भी देश का झंडा हो, वो झंडा केवल वो एक पत्थर पे जड़े किसी जगह पे नहीं गड़ा रहता है, बल्कि वो उन देश भक्तों के सीने पे गड़ा होता है जिन्होंने अपने जान गंवाई है उस देश में। इधर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उदय सिंह जी के भी प्राण वापस आए उस अचेत अवस्था से, कब जब उनको ध्वज मेवाड़ी ध्वज की बात आई, याद आया। और ये सीन अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने भी शम्स खान पे तुरंत वार नहीं किया, मौका दिया कि ना तलवार दो हाथ हो जाए, लेकिन जैसा कि रहा है वही छल वाला पूर्वक सब तो देश का और जंग में सब कुछ जायज है। तो उनके अंदर जो पागलपन पहले से ही है वो पागलपन और बाहर निकल रहा है। देखते हैं मेवाड़ी ध्वज फहरने के बाद किस प्रकार का जोश सेना में आता है या किस प्रकार के परिवर्तन देखने को, क्योंकि इधर अब सारा तख्ता पलट हो चुका है, पलट हो जाएगा। क्योंकि अब ये जब खबर पहुंचेगी जौहर में भी, राज्य में भी, और इधर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ सेना में वो जोश बढ़ेगा। हाँ, राज राणा बहादुर ने अपने प्राणों का जो बलिदान दिया है वो अतुलनीय रहेगा, सदा सदा के लिए अपना नाम उन्होंने इतिहास के पन्नों में रखा। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, अगर मैं मृत्यु हो गई मेरी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो जाती गलती से भी तो इस मेवाड़ का क्या होगा, तो आपका जीवित रहना मुझसे ज्यादा जरूरी। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।